हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि अब नीट जो आपका यूजी 2025 एप्लीकेशन फॉर्म की डेट, एग्ज़ाम डेट, क्या एग्ज़ाम का फॉर्मेट, ये सारी चीज़ अब आपका अनाउंस हो चुका है। तो आपको मैं अभी जो करंटली दिखाना चाहता हूँ वो है रिगार्डिंग द रेडीनेस फॉर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले अपने साथ क्या क्या हैंडी रखना है, क्या क्या रेडी रखना है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको आगे वीडियोस में भी पहले जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे हो रहा है इस पर भी मैं चर्चा करूंगा और आपको लाइव में दिखा भी पाऊंगा कि भाई कहाँ पर आपने कैसे क्या फॉर्म को फिल करना है। इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको फिल करने के लिए जो हमारे पास सारी चीज़ें पहले से रेडी मोड में रहनी चाहिए, विच यू हैव टू कलेक्ट फ्रॉम योर साइड in advance, that should be in means very that format only, और किसी भी तरह का कोई एरर उसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आपको टाइम लगता है और वेस्ट ऑफ टाइम आपका अभी जो है आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप बेयर नहीं कर सकते। दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी मच अपडेटेड विद दिस इंफॉर्मेशन कि आपको हैंडी क्या क्या अपने साथ रखना है। आपको सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप जब तक पूरी एक ब्रोशर जो दी हुई है या आपके साथ जो भी हैं, पेरेंट्स हों चाहे आपके सिबलिंग्स हैं, एल्डर ब्रदर हैं या फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, तो उनको ये ब्रोशर पहले आप बोलिए एक बारी गो थ्रू कर लें सो दैट। और उसमें भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि पूरी ब्रोशर को अभी एक एक लाइन नहीं पढ़ने का है। कुछ पेजेस ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी ये 44 नंबर पेज जहां पर कि आप देख पा रहे हैं कि 44 नंबर पेज ये आपके पीडीएफ जो ब्रोशर दिया है उसमें लिखा है, और यहाँ जो आपको पेज शो करेगा वो 48 नंबर। तो आप यहाँ से अब पढ़ना शुरू करेंगे कि भाई क्या क्या आपको अपने साथ में रखना है और किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म तक आपका मामला जाएगा, कंप्लीट हो पाएगा। आपको ये गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले तो neet.nta.nic.in ये आपका वेबसाइट का नाम हुआ। वेबसाइट आपका जो ओपन करोगे आप, तो फिर आपको सबसे पहले नीचे जो ऑप्शन दिया होगा ये आपका उसके बाद खुलता है। जैसे कि मान लो इसको मैं बैक करता हूं, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जो जानना चाहिए वो है वेबसाइट का एड्रेस, यानी कि neet.nta.nic.in। तो आप इसको क्लिक करेंगे अगर, तो आपका ये साइट कुछ ऐसे खुलेगा और जो आपकी मेन प्रोसेस आपको करना है वो है एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पेज आ जाता है जिसमें कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ये आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है या कोई ड्रॉपर स्टूडेंट है तो वो पहले से अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है देन ही और सी कैन लॉग इन डायरेक्टली फ्रॉम हेयर। इसके बाद ये जो आपके प्रोसेसेस हैं, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन के लिए जो मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाता है। एग्जामिनेशन सिटीज़ वगैरह इसकी जो है आपको इसमें कोड दिए पड़े हैं, ये सब आप यहाँ से भी देख सकते हैं और ब्रोशर में भी ये सब पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी एंड इंग्लिश में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, बट आपको अगर अपने लैंग्वेज में ही समझना है तो इंग्लिश इज़ द बेस्ट, क्योंकि यहाँ से अब आपको प्रोसीड जो करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे, उसके पहले की जो तैयारियां हैं उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो रेडीनेस किन किन चीज़ों की चाहिए बिफोर सबमिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मेक द फॉलोइंग प्रिपरेशंस। सबसे पहले यहाँ पर है द इंफॉर्मेशन टू फिल्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सच एज नेम्स ऑफ द फादर मदर कैंडिडेट विद करेक्ट स्पेलिंग्स, क्लास 12th एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ, इलेक्शन कार्ड, एपिक नंबर जो होता है उसमें, पासपोर्ट नंबर, आधार कार्ड, राशन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी etc may be kept ready. Candidates are advised to check the replica application form। ये आपको एक अपेंडिक्स 15 जिसमें कि आप फॉर्म का एक फॉर्मेट देख सकेंगे, तो वो हम लोग आगे समझ लेंगे। अभी यहाँ पर सबसे पहली जो ज़रूरतें हैं वो है कि आपके पास जिस तरह से यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये सब आपको चाहिए, तो आप इसको हैंडी रखेंगे। तो एनआरआईज हैं, पासपोर्ट नंबर है, फॉरेन नेशनल्स हैं उनके लिए
passport number, citizenship certificate number, it is like that only। जो भी आपका एक गवर्नमेंटल कहीं भी कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो आपका आईडी में वो कंसिडर हो जाएगा, परमिसिबल आईडी में कंसिडर हो जाएगा। तो सबसे पहले वो चाहिए। उसके बाद ये जो फॉर्मेट है फ्रेंड, जिसमें कि आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपका स्कैंड सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशंस, फिंगर्स इम्प्रेशन, जो भी आपका थंब इम्प्रेशन के साथ सारे मतलब टैनिंग फिंगर्स जो है आपके, इन सब का इम्प्रेशन चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे पास आया था स्टूडेंट का, जिसमें कि स्टूडेंट ने बोला कि मेरा 6 फिंगर्स है वन हैंड में, तो फिर मैं कैसे इसमें क्या कर सकता हूँ। तो उसको रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि उसका अगर कोई या किसी का एक्सीडेंटली कहीं फिंगर कुछ ऐसा हो चुका जिसमें कि मतलब वो कट हो गया है, कुछ ऐसी बात है, तो फिर वैसे स्टूडेंट को भी ये एक जस्टिफिकेशन देना पड़ता है उनको डॉक्टर से लिखवा करके, जो कि आपके लोकल जो आपके 2 बेंच डॉक्टर या 5 बेंच डॉक्टर, इसका भी इसमें इंफॉर्मेशन दिया पड़ा है, जो एक डिसेबिलिटी वाली सर्टिफिकेट होती है। तो ये सब आपको पहले से दिखाना पड़ेगा, सो दैट कि आप कहीं भी बाद में जा कर के आप क्वेश्चन हो कि भाई आपका 10 फिंगर्स का थंब इम्प्रेशन का यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। नाउ द सिटीजन सर्टिफिकेट फॉरेन नेशनल्स एनआरआई के लिए ये जो फॉर्मेट है 10 KB to 200 KB पासपोर्ट साइज फोटो का, स्कैन सिग्नेचर का 10 to 50 KB एंड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड फिंगर थंब इम्प्रेशन 10 KB to 200 KB, PWD सर्टिफिकेट 50 to 300 KB, सिटीजन सर्टिफिकेट 50 to 300 KB। अब इसमें आप ये चीज़ें सबसे पहले देखिए कि फॉर्मेट JPG JPEG जो फॉर्म जो आपका फ़ोटो अपलोड होता है, जिसकी आप स्कैन कॉपी फ़ोटो अपलोड करते हैं, उसकी साइजेस एंड फॉर्मेट दी हुई है। तो इसी फॉर्मेट एंड साइजेस में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फोटोग्राफ के मामले में बहुत सारे वीडियोस हमने पहले भी दिए थे, लेकिन अभी फिर से मैं बोल देता हूं कि आपका पासपोर्ट साइज एंड पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो दोनों, ये आपके फ़ोटोज़ में ब्लैक वाइट या कुछ भी ऐसा मतलब कलर कॉम्बिनेशन नहीं करना है। उसमें सिंपली आपको जो रखना है वो है वाइट बैकग्राउंड विद 80% फेस कवरेज। आपको फिर से मैं बोलता हूँ, photograph should be with white background color photo, white background with 80% face coverage, जिसमें कि दोनों ईयर्स आपके सामने दिखाई पड़ने चाहिए। कोई भी गॉगल्स कैप ये सब लगाकर आप फोटो नहीं निकाल सकते। अलॉन्ग विद आपको जो अगर आपका चश्मा लगा हुआ है, रेगुलर आप यूज़र हैं स्पेक्ट्स के, तो फिर आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट कोई भी शेड्स या गॉगल्स आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। देयर आफ्टर इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको सबसे पहले इन्होंने वही चीज़ बोला है जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि आप गो थ्रू करेंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को, फिर आप अपना ईमेल आईडी, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर गार्जियन का और अपना, ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि बाद में मैंने देखा है काउंसलिंग जब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं या फिर कहीं काउंसलिंग में उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं, तो इनकी दिक्कतें आती हैं OTP में। बेसिकली प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चे काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते हैं और उस समय उनका जो OTP का एक प्रॉब्लम आता है कि उनका अगर फ़ोन नंबर वहाँ पर करेक्ट नहीं दिया हुआ है या किसी और का दिया हुआ है, किसी मीन्स जो आपका साइबर कैफ़े वाला है उनका दिया हुआ है, किसी टीचर का दिया हुआ है। ये भी केसेस आते हैं कि कोई अपना फ्रेंड का टीचर का किसी का दे दिया, अब वहाँ पर उनको OTP लेने के लिए उनको फ़ोन करना पड़ जाता है। अब कहीं क्लास में टीचर हैं, कहीं साइबर कैफ़े वाला फ़ोन नहीं उठा रहा है, कुछ ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं जिसकी वजह से आपको काउंसलिंग टाइम पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अलॉन्ग विद ईमेल आईडी, वो भी आपकी करेक्ट होनी चाहिए, जो आपकी अपनी होनी चाहिए। आज के डेट में ईमेल आईडी क्रिएट करना जीमेल पर कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत आसानी से एक जीमेल आईडी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। आप बेशक चले आप साइबर कैफ़े वाले से ही फॉर्म भरवाएं, लेकिन उसको बोलें कि आप उनका अपना आपका जो फॉर्म
आप बेशक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो साइबर कैफे वाले से भरवा लें या किसी और से भरवा लें, लेकिन उनको ये बोलिए कि आपके मोबाइल नंबर का या आपकी ईमेल आईडी का ही वो जनरेट करे पहले ईमेल आईडी, न्यू ईमेल आईडी आपके नाम से, और उसमें मोबाइल नंबर आपका रखे, नहीं तो ये प्रॉब्लम आगे होगी। और इसमें और भी चीज़ें होती हैं जो एनटीए आपको कुछ डिटेल भेजता है रिगार्डिंग, मान लीजिए फॉर्म में कहीं कुछ दिक्कत आई आपके मीन्स डॉक्यूमेंट को लेकर के, वो ब्लर है या एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें, तो फिर वो आपको ईमेल पे मैसेज भेजता है। अब वो ईमेल आपके पास है ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। और आपके फ़ोन में, स्मार्टफोन आज के डेट में ऑलमोस्ट बच्चों के पास होता ही है या पेरेंट्स के पास होता ही है, तो उनके पास भी मैसेज आ जाता है ईमेल आई है। अब वो चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तो साइबर कैफ़े वाला या कोई और टीचर या फ्रेंड आपके लिए उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होगा, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स वाई देयर शुड बी योर ओन ईमेल आईडी एंड द फोन नंबर। अब है कि जो आपका इसमें मामला दिया है, एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पर 7.3.4 ये लिख रहा है, कैंडिडेट शुड नॉट गिव द पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ कोचिंग सेंटर इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि आप कहीं घर से बाहर कोचिंग कर रहे हैं और वहाँ रह रहे हैं, आपका अभी रेजिडेंस जो है वो परमानेंट नहीं है, आपके घर पे नहीं है, तो फिर आप अपने या जो भी कोचिंग का एड्रेस है या कुछ भी ऐसा है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में, वो आप नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत अलर्ट रहिए। देन आफ्टर इन्होंने यह लिखा है कि जो कोड के बारे में इंफॉर्मेशन है, कोड की इंफॉर्मेशन पूरी मैं आपको अच्छे से एक अलग वीडियो में भी दूंगा, बट फॉर टाइम बिंग आप ये मानिए कि कोड नंबर 01 जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि अभी जो बच्चे 12th ईयर हो रहे हैं 25 में, उनके लिए होगा। नंबर 2 जो कोड है वो आपका 12th पास बच्चों के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स फ्रॉम यूटी ऑफ J&K and Ladakh are required to submit an online self-declaration for seats under 15% ऑल इंडिया कोटा। ये आपका दिया पड़ा है, वो आप आगे देख सकते हैं। अब इसमें जो आगे आपको प्रोसेस समझना है वो है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या चाहिए होंगे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेम हो गया, ये सब तो आपकी ज़रूरत है ही, और इसके साथ एक आपकी टाइप ऑफ परमिशेबल आईडीज़, ये भी हमने देख लिया था, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये भी आपको पता है, पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये सब आपको बहुत पहले से समझ में आ जानी चाहिए कि मेरा क्या एग्जैक्ट, मुझे कौन सा एड्रेस उसमें डालना है, कॉरेस्पॉन्डेंस और ये सब। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जनरल कैटेगरी EWS जो भी हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं होती है, वो आराम से अपना SC ST वाले भी कर लेते हैं। परेशानी आती है OBC NCL वालों के साथ। अब OBC NCL में अगर सर्टिफिकेट आपका बन पड़ा है, अभी बनने में कोई दिक्कत नहीं है या बना हुआ है, तो फिर आप वही चीज़ अपलोड करेंगे या फिर आप उसमें OBC NCL को टिक करेंगे। बहुत क्लियरली लिखा है यहाँ पर, देखिए कि नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑन नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट भी दिया है। Thus the candidates falling in this list may mention OBC NCL in the category column. State list OBC NCL candidates who are not in OBC NCL central list must choose general। यहाँ पर बहुत क्लियरली इन्होंने यह चीज मेंशन किया है कि अगर OBC NCL जो कैंडिडेट हैं वो सेंट्रल लिस्ट में उनका नाम नहीं है, या उस कास्ट का, उस OBC कैटेगरी का नेम सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, लेकिन स्टेट में उनका फॉल कैटेगरी करता है OBC NCL में, तो फिर वैसे कैंडिडेट को जनरल सेलेक्ट करना है। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर बाद में होती है। अभी तो आपने मान लो OBC NCL आपका स्टेट का है और आपने टिक भी कर दिया, लेकिन पता चला कि सेंट्रल में तो है ही नहीं, तो आपको परेशानी कहाँ होगी? परेशानी होगी जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और आपके पास रिजल्ट होगा OBC NCL का जो कि सेंट्रली आपका वैलिड है ही नहीं, तो फिर आप
15% ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब ओबीसी एनसीएल में सीट अलॉटमेंट होने के बावजूद आपका रिजेक्शन हो जाएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द कॉलेज, क्योंकि वहां जब आप रिपोर्टिंग करेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ तो आपके पास सेंट्रलाइज्ड ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो आप उस समय नल एंड वॉइड आपका रिजल्ट हो जाएगा और आप वहां पर परेशानी पड़ सकते हैं, एडमिशन आपका कैंसिल हो सकता है। तो बहुत ही अलर्ट रहना है ओबीसी एनसीएल वाले। ईडब्ल्यूएस सेम केस है, यहाँ पर भी आपका अगर सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का बना हुआ है तो फिर ठीक है, अभी नहीं बना है तो भी ठीक है, आगे बनवाना होगा। लेकिन अब भी जो आपका काउंसलिंग टाइम में चीजें हैं सेम आपको सर्टिफिकेट वहां पर प्रेजेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तो बहुत केयरफुली ईडब्ल्यूएस वाले भी देख लेंगे। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट ओबीसी जो आपका ओसीआई कैंडिडेट्स हैं, एनआरआई कैंडिडेट्स हैं, ओवरसीज कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये आपका सर्टिफिकेट जरूरी होगा। पीडब्ल्यूबीडी स्टेटस पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है इसके बारे में बहुत डिटेल में अपेंडिक्स 6 एंड 1 to 5 कैटेगरी ये सब जो है सो आपका उसमें दिया हुआ है, वो बच्चे उसमें देख करके समझ सकते हैं। अब है चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें 3 सिटीज के बाद आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अभी इसमें कोई इंटरवेंशन बाद में नहीं होगी क्योंकि अलॉटमेंट ऑफ सेंटर जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है एंड देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन, देयरफॉर यू शुड बी वेरी मच केयरफुल विद योर सेंटर कोड। अपेंडिक्स 5 में ये दिया हुआ है सेंटर कोड, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर वेबसाइट जो आपकी है उसमें भी यहाँ पर दिखा रहे थे ये व्यू एग्जामिनेशन सिटीज, तो फिर उसकी कोड वगैरह जो आपको यहीं अपेंडिक्स 5 में मिल जाएगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 लैंग्वेजेस में आपके यहाँ पर नीट कंडक्ट किया जाता है और अगर आप यहाँ क्वेश्चन पेपर का जो आपका कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर हिंदी रीजनल लैंग्वेजेस वुड बी प्रोवाइडेड बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुकलेट दैट इज इंग्लिश प्लस हिंदी और रीजनल लैंग्वेज इन केस ऑफ एनी ambiguity in the translation of any of the questions its English version shall be treated as final। ये सब important होता है क्योंकि इन चीज़ों को लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट दौड़ जाते हैं, तो पहले ही आप ये डिसाइड कर लीजिए कि भाई कौन सी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है। एकेडमिक डिटेल 10th 11th एंड 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अगर 12th 2025 अपीयरिंग कैंडिडेट को उनको क्वालिफाइंग में इसमें टिक करना होगा और कोड 027 जो फिल करेंगे बच्चे वो हैं जिनका कि अभी मीन्स 12th हो चुका है और क्वालिफाइंग एग्जाम जो इनका अभी 12th हो रहा है वो 01 फिल करेंगे। ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, 1 एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन सब कुछ होने के बाद आपका जो पेमेंट ऑप्शन है, पेमेंट ऑप्शन पर बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझना होगा कि अगर आपने पेमेंट सही से कर दिया और आपका इधर कॉन्फर्मेशन पेज नहीं आया तो क्या करना चाहिए अगर आपका कॉन्फर्मेशन पेज नहीं आता है। अब थोड़ी सी हम लोग देखते हैं फ्रेंड जिसमें कैंडिडेट्स फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन वाली चीज़ें हैं, तो ये तो ऊपर भी मैंने डिस्कस कर ही दिया था। 80% फेस कवरेज, ईयर्स क्लियरली विजिबल, वाइट बैकग्राउंड। ये फोटो आपके कम से कम मतलब नॉट मोर देन 3 months ओल्ड होगा, यानी कि 1 जनवरी के बाद 2025, 1 जनवरी 2025 ये आपका उसके बाद का फोटोग्राफ होना चाहिए और फोटो के ऊपर आप डेट नेम भी रख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो डेट एंड नेम जो है फोटोग्राफ के ऊपर आप उसको मीन्स साइबर कैफे वाले को बोल करके उस पर आप लिखवा सकते हैं। फोटोग्राफ आपका कैमरा से खिंचा हुआ है तो बेटर है, क्योंकि जो क्वालिटी है उसमें आपका कैमरे वाले फ़ोटो की ज़्यादा अच्छी होती है। फ़ोन, मोबाइल फ़ोन से लिया हुआ या कोई भी अदर डिवाइस से लिया हुआ वो आपका फोटोग्राफ उतना अच्छा नहीं होता, ब्लर हो जाता है, पिक्सलेट हो जाता है। इसलिए क्लियर फोटो और आपका 3 months ओल्ड मैक्सिमम, इससे ज़्यादा पुराना फोटो आपका नहीं चलेगा। आपको फॉर्मेट एंड साइज मैंने बता ही दिया था। इसके बाद फिर आप जो कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज़ हैं पोलराइड एंड ये सब भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और
जो साइजेस है उसमें भी आप देखिए कि 8 पासपोर्ट साइज फोटो एंड 4 to 6 पोस्ट कार्ड साइज फोटो, ये इसकी साइज इन्होंने 4x6 लिख दी है। कलर फोटोग्राफ्स विद वाइट बैकग्राउंड, ये आपको बहुत अच्छे से हमने वीडियो में बताया हुआ था आज से 2 साल 3 साल पहले, तो फिर आज भी इसका सिग्निफिकेंस है। उस वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज गए हुए थे हमारे। तो फिर यहाँ आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली जो लिखा है वो करना है। अब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पर आने के बाद वो मैच नहीं हो। जैसे कि आपका फोटोग्राफ पे ही अगर या सिग्नेचर है या थंब इम्प्रेशन है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आपका प्रॉपर नहीं है अभी के टाइम पर एप्लीकेशन फॉर्म में, तो यही चीज़ देखिए वहाँ प्रॉब्लम होती है एग्जामिनेशन हॉल में। जब आपसे बोला जाए कि भाई आपका ये मैच नहीं कर रहा है, आप नहीं है, या आपका सिग्नेचर नहीं है, या आपका फोटो मैच नहीं हो रहा, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, तो यू विल बी ओनली आंसरेबल टू दैट क्वेश्चन, दैट क्वेरी। नोबडी इज देयर कि जो आपको कोई वहाँ पर कोई जस्टिफिकेशन दे पाएगा, और कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो एग्जामिनेशन हॉल से आपको बाहर भी किया जा सकता है। इसलिए बी केयरफुल। और यहाँ पर चूंकि 2024 में बहुत ज़्यादा यहाँ एक कह लीजिए कि क्योटिक सिचुएशन बन गया था, तो इस साल हो सकता है कि फिल्ट्रेशन के लिए दे वुड बी मोर अलर्ट एंड दे कुड बी जस्ट डूइंग दीज थिंग्स वेरी कॉशियसली, जहाँ पर कि मैचिंग करने वाली चीज़ें हैं, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, सारी चीज़ें, या हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन जो भी है। एक चीज और है कि जिसमें आपको सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन, इसमें भी बच्चे पूछते हैं कि भाई कौन से पेन से करना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए पेन का। तो मैं समझता हूँ कि सिग्नेचर हमेशा ब्लैक से ही वो अप्रिशिएबल है और एक्सेप्टेबल भी होता है मैक्सिमम टाइम्स, एंड जो आपका थंब इम्प्रेशन या फिंगर इम्प्रेशन है वो आपका ब्लू इंक में एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो फिर ये आपको ध्यान रखना है। ब्लैक से भी करोगे आप, थंब इम्प्रेशन हो रहा है, कोई बात नहीं है, बट ठीक है, वो भी स्मज नहीं होना चाहिए, बस क्लैरिटी रहनी चाहिए। सिग्नेचर आपकी सेम रहनी चाहिए, ब्लू इंक या ब्लैक इंक जो भी आपको यूज करना है कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली ब्लैक इंक ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, तो आप वो चीज़ ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये सब स्कैन होगा, इसलिए वो भी आपको ध्यान रखना है कि आप साफ पेज पर, कोई भी रूलिंग पेज पर नहीं करना है, साफ पेज पर क्लियर पिक्चर जो आपका आ सकता है उस पर ही आएगा, और प्लेन पेपर पे करेंगे तो बेटर होगा। अब फीस पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आज के डेट में सेवरल आपके पास एक न्यूमरस ऑप्शंस यू हैव कि कैसे आप पेमेंट करेंगे। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सारी चीज़ें आपकी है। इसमें आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो है कि प्रॉपरली आप देख लें कि आपका चार्जेस है कितना। चार्जेस जो हिसाब से है 1700 फॉर जनरल कैंडिडेट है, 1600 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी है, एंड SC ST के लिए 700 रुपीज़ है। अब इसके साथ GST भी चार्जेस लगेंगे, जो कि आपको ये स्टेप 3 पर हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि GST जो होगा वो आपका बैंकिंग चार्जेस ये सब के अलावे होता है, वो आपको पेएबल मीन्स है, वो उसको देना पड़ेगा। और कहीं पेमेंट आपका स्टक हो गया या फिर अमाउंट डिडक्ट हो चुका है और आपका इधर कॉन्फर्मेशन पेज प्रिंट नहीं हो रहा है, या आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं दिखाई पड़ रहा है, वैसे केस में यू हैव टू कॉन्टैक्ट इमिडिएटली ऑन द नंबर और हेल्पलाइन नंबर्स ऑफ द बैंक और पेमेंट गेटवे। इनका पूरा टोटल डिटेल अपेंडिक्स 15 में दिया हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये है, इसकी ही अपेंडिक्स 15 में उनकी सारी हेल्पलाइन नंबर दी हुई है। आप उस पर बात कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मेरा पैसा कट गया है, मेरा अभी कॉन्फर्मेशन पेज नहीं आ रहा है, क्या इसका सोल्यूशन है। दे विल टेल यू क्लियरली सोल्यूशन। thereafter हम लोग अब फॉर्म का एक जो स्टार्ट होता है उसको चेक करें। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू एंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये देखिए टिक करने के लिए आपका हमेशा आता है, 2-3 बारी आप जब फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएगी, जिसको आपको टिक करके कंफर्म करना पड़ेगा। अब लास्टली हम लोग फ्रेंड्स देख लेते हैं रेप्लिका ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो रेप्लिका जो आपकी फॉर्म की है, वहाँ आपको लॉगिन करके जो न्यू कैंडिडेट एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स
इनके लिए कुछ इस तरह का आपको व्यू होता है। इसको और हम लोग जूम करके देख सकते हैं। सो इट विल बी शोइंग लाइक दिस, जहां से कि जैसे कि हमने वेबसाइट भी देखी थी इसकी, तो यहां से आपका लॉगिन या न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। और ये कहां तक जाएगा ये भी देखते हैं। ये देखिए, ये आपका स्टेप 2 पर आ गया, जहां पर कि आपको इंस्ट्रक्शन पेज फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म है। स्टेप 2 है, जिसमें कि आप देखिए कि रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म है और फीस पेमेंट। ये 3 स्टेप्स में ही फॉर्म कंप्लीट हो रहा है 2025 में। और यहाँ पर देखिए, मैंने पहले आपको बता दिया, ये सब डिटेल इस तरह से लिख करके आएंगी आपके। प्लस आपका यहाँ पर सब कुछ जो भी आपने वेबसाइट इनके ब्रोशर में देखा था वो सब यहाँ भी लिख कर आ रहा है ना। आपको यहाँ टिक करना होता है। यह देखिए, आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये सब, क्लिक हेयर टू प्रोसीड, यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे। सब कुछ बहुत क्लियरली मेंशन है। यह देखिए, कैंडिडेट नेम, गार्जियन नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ और जेंडर एंड कंफर्म कैंडिडेट्स नेम। अब ये सब कुछ आपका कंफर्मेशन के लिए भी यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स के लिए आ गया। देयरआफ्टर एड्रेस हो गया, फिर कम्युनिकेशन एड्रेस या कॉरेस्पॉन्डेंस, प्रेजेंट एड्रेस सेम है या परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप उसको टिक करेंगे और यहाँ कैप्चा डाल करके सबमिट करेंगे। सबमिशन के बाद आपका न्यू पेज आएगा रिव्यू करने के लिए। रिव्यू करने के बाद ये क्लोज करते हैं। ये आपका एक सबमिट एंड सेंड OTP ये करके एक मैसेज आएगा। यहाँ से फिर आप आई एग्री करेंगे और सेंड OTP करेंगे। सेंड OTP, या फिर कुछ आपका ओवरव्यू लग रहा है कि इसमें कोई एडिट ऑप्शन होनी चाहिए, एडिट करना है तो एडिट पहले कर लें बिफोर सबमिटिंग एंड सेंडिंग OTP, क्योंकि ये फाइनली सबमिट होने के बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अब कहीं से भी चेंज नहीं हो सकता। इसलिए बहुत केयरफुली देखिएगा फ्रेंड्स कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID करेक्टली उसमें फीड किया हुआ है। SMS ऑथेंटिकेशन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से अब आप देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल ID, सारी चीज़ इसमें यहाँ पर आपका सब कुछ अब सुरक्षित हो चुका, ये रिजर्व हो चुका। तो फिर अब आपको क्या देना है, यहाँ OTP डाल करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट होगा। अब लुक आउट टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म लेटर और कंटिन्यू विद द सेम, यानी कि मतलब कि अब आपका फॉर्म यहाँ से या तो आप कंप्लीट करेंगे या फिर आप इसको बाद में करना चाहते हैं, पेमेंट वगैरह जो है सो बाद में करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको अभी छोड़ सकते हैं। ईमेल ID वेरिफिकेशन, फीस पेमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब जो है ऑप्शंस आप बाद में भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने रजिस्टर करके अभी छोड़ दिया है, यू डोंट हैव द मच टाइम, तो फिर आप बाद में कर सकते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर हो चुका। अब ये जो पेज का स्टेटस है पेंडिंग पार्ट, ये आपको यहाँ पर ऐसे दिखाएगा। जो जो चीज़ें आपकी बाकी हैं वो आपको ऐसे दिखाएगा और इसको कंप्लीट करने के लिए आप आगे प्रोसीड करेंगे। फिर जितनी डिटेल्स आपने फिल की थी पीछे, उसके बाद फिर यहाँ पर अपनी डिटेल्स, अदर डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे। देन मोड ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पेज ऑफ द कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आप अपने आइडेंटिटी टाइप जो है वो सेलेक्ट करते हैं और जितने भी आपका इसमें आइडेंटिटी डिटेल्स है ये आपको डालना होता है। फिर कैप्चा डाल के सबमिट हो गया, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यू हैव अपार ID, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपार ID के बारे में अलग से इन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये सब आपको पहले ही देखना पड़ेगा। अब एग्जामिनेशन सिटी जो है, एग्जामिनेशन सिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट फॉर एग्जाम, ये आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पर देखिए कि राइट साइड में सेलेक्ट एग्जाम सिटी यहाँ दिया हुआ है। तो इसको जो फिल करना है ये आप अपना नियर बाय सिटी ही करिए, ज़्यादा बेटर होता है, सो दैट कि आप ज़्यादा एग्जर्शन ना हो, आपका रहने सहने में दिक्कतें नहीं आए। सेंटर्स बहुत सारे हैं। उसके बाद फिर ये एजुकेशनल डिटेल्स है, इसमें आपको 10th की, 12th की
एंड जितने भी आपके क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन वाले डिटेल्स हैं यहाँ पर आपको फिल करके इसको कैप्चर लगा के सेव एंड नेक्स्ट करना है। देयर आफ्टर एडिशनल डिटेल्स में आ गया, जिसमें कि आर यू अ ट्विन एंड बोथ अपीयरिंग फॉर नीट। अब ये मैं पहली बार ही चेक कर रहा हूँ इस तरह से कि इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। हैव यू एवर अपीयर्ड इन नीट एग्जामिनेशन, ये तो पहले पूछी जाती थी। प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, ये सब तो पहले पूछी जाती थी। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ पेरेंट, यानी कि ऑल्टरनेट आपका एक मोबाइल नंबर वगैरह इसमें ईमेल आईडी ये सब डालना पड़ेगा जो कि आपके गार्जियन का हो या आपका भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर आफ्टर हम लोग देखते हैं सिस्टम जस्ट सेंट वन टाइम पासवर्ड दैट इज OTP, SMS एंड ईमेल और ऑन गिवन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी। अब ये वेरिफिकेशन आपका हो रहा है यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह। देयर आफ्टर अपलोडिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो अपलोड वाली कहानी है इसमें परेशान लोग होते ही होते हैं। कभी प्रॉब्लम यह होती है कि साइजेस में हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं, कभी प्रॉब्लम होती है कि साइट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर ये स्टक हो जाता है। एक दो चीज़ें अपलोड हुई, उसके बाद फिर जो है ये स्टक हो गया, फिर प्रॉपरली हो नहीं पाया। तो जिन जिन साइजेस का यहाँ डिस्क्रिप्शन है, जो फॉर्मेट का डिस्क्रिप्शन है, उसी फॉर्मेट में और उसी साइज में आपके डॉक्यूमेंट सारे होने ही चाहिए। अब पासपोर्ट साइज फोटो हो, उसमें 80% फेस विदाउट मास्क लिखा पड़ा है, इसकी साइज 10 KB to 200 KB लिखा हुआ है। JPG या JPEG ये भी इन्होंने मेंशन किया। तो इसी तरह से सबके सब जो हैं ये आपके यहाँ पर आपका सब कुछ मेंशन किया है। जो आपकी क्वालिफाइंग मीन्स एग्जामिनेशन है उसका अपलोड अभी नहीं होगा, लेकिन 10th की मार्कशीट भी अपलोड होगा। अब 10th की मार्कशीट किसी किसी बोर्ड में, जैसे स्टेट बोर्ड में या किसी और बाहर के एग्ज़ाम के कोई होंगे, मतलब कंट्री के होंगे, तो उनका जो है जो सर्टिफिकेट है वह भी होता है। तो आपको यहाँ दोनों में 10th की मार्कशीट अपलोड करना है, CBSE वाले खास करके, क्योंकि आपको कोई अलग से सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट नहीं मिलता। पास सर्टिफिकेट जो है वो ICSE बोर्ड वाले का और ICSE जो करते हैं इंटरमीडिएट वगैरह उनका हो सकता है, तो वो अपलोड करेंगे। साइजेस वही रहेगी 50 to 300 KB और PDF फॉर्मेट में। इसके बाद है अपलोड प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ। ये जो आपका आधार कार्ड का हो, एपिक ID हो, एनीथिंग विच इज मीन्स अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और इसमें जो क्लास 10th CGPA ये कन्वर्टेड है, ये इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है कि ये PDF आपकी जो पीछे आपका लिखा होता है 10th की मार्कशीट के पीछे आप देखेंगे तो वहाँ आपकी सारी डिटेल होती है, वो आपको यहाँ अपलोड करना है। तो यानी कि 10th की मार्कशीट जो है यहाँ जो अपलोड आपने किया वो फ्रंट वाली करेंगे, पास सर्टिफिकेट वाली फ्रंट कर देंगे, लेकिन जो आपकी डिटेल है अबाउट स्कोरिंग, 10th की स्कोरिंग, वो आपका बैक साइड ऑफ द मार्कशीट लिखा हुआ है, वो आपको यहाँ अपलोड करके दिखा देना है कि ये हमारी डिटेल है। ये एक नई चीज़ मैं देख रहा हूँ, पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग PDF फाइल में 10th की मार्कशीट जो आगे पीछे है वो एक ही फाइल में डाल देते थे। अभी ये इन्होंने अलग से दिया है, इसलिए इसको आप ध्यान से मीन्स बैक साइड जो है वो भी स्कैन करके रख लेंगे और उसको यहाँ अपलोड करेंगे। अब आइडेंटिटी प्रूफ, ये आपका प्रूफ में बहुत सारी डिटेल ऊपर दिया हुआ था, उनमें से कोई भी ID प्रूफ आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद रिव्यू करके ये सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद आपका ईमेल ID वेरिफिकेशन, OTP ये सब दे करके ये आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये सब जनरेट होने के बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल ID डाल के और चेंज ईमेल ID, यह भी ऑप्शन आपको अभी दे रहे हैं, लेकिन एक बार आप जब ईमेल ID फीड कर देते हैं तो चेंज ना करें तो बेटर होगा। ये एक कॉशन है, प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए। अभी आपका बहुत ही लास्ट स्टेज पे फॉर्म आ रहा है। रजिस्टर्ड ईमेल ID पर आपको OTP भेजी गई है, सब वेरीफाई चल रहा है। ये वेरिफिकेशन होने के बाद
आपका यह पेज आ रहा है। अब आता है लास्ट स्टेज, स्टेप 3, दैट इज द फीस पेमेंट। फीस पेमेंट आपकी यहाँ से, ये आपकी फीस पेमेंट के लिए ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट होगा। पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद अब आप चाहे उसमें यूपीआई करें कि आप नेट बैंकिंग करें कि डेबिट कार्ड करें, इसमें सारे ऑप्शंस आपके दिखाई पड़ रहे हैं। ये आप सेलेक्ट करके यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट के बाद आपका यहाँ से अब एक पूरी डिटेल, यानी पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ देखिए कॉन्फर्मेशन पेज इन्होंने लिखा है। कॉन्फर्मेशन पेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। आप कोई भी चेंज करेंगे अपने फॉर्म में, आगे एडिट करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो उसके बाद नया कॉन्फर्मेशन पेज लेना भी जरूरी है। अब देखिए एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पर जनरेटेड है, ये बारकोड में भी दिखाई पड़ेगा आपको स्कैन करने के बाद। तो यह पेज जो है आपका काउंसलिंग टाइम पर इम्पॉर्टेंट होगा और उसके पहले एग्जामिनेशन टाइम पर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर इन्होंने लिखा है, चेकलिस्ट इनकी दी हुई होगी जिसमें कि आपको नीट एग्जामिनेशन के दिन क्या क्या साथ में ले जाना है, उस पर भी हम लोग अलग से वीडियो देते हैं हर एक साल। तो उसमें हम लोग बताएंगे आपको कि कॉन्फर्मेशन पेज जो है उसकी कॉपी आप सेव रखिए, ईमेल में उसको ड्राफ्ट में सेव कर दीजिए, अपने लैपटॉप में, मोबाइल में, कहीं भी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर इसको सेव रखिए। इनका इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगा ड्यूरिंग रिजल्ट टाइम, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जब आपका कंडक्ट हो रहा है, एंड लास्टली जब आप काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं। ये पूछते हैं कॉन्फर्मेशन पेज नीट की। मैंने देखा है बहुत सारे स्टेट में नहीं होने से उनको फिर दौड़ाने वाली बात हो जाती है कि भैया लेकर आओ ना। यहाँ पर देखिए कि इन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑफलाइन कहीं कोई चर्चा नहीं है। कैंडिडेट मस्ट रिटेन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद them as a reference for future correspondence. Print out of the confirmation page of online application. Proof of fee paid, that is bank transaction details supported by confirmation page. At least 4 to 6 copies of identical photos, passport size, and 4 to 6 postcard size photographs which were scanned and uploaded to on the online application. अब देखिए ये बहुत चर्चाएं होती हैं इस पर कि भाई पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज और ये कितने नंबर्स में रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, मतलब ये सब चर्चाएं होती रहती है। लेकिन यहाँ देखिए बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है, ये सब आपके पास होना मस्ट है। कॉपी ऑफ द सिस्टम जनरेटेड सेल्फ डिक्लेरेशन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम यूटी ऑफ जे.एंड.के हु हैव ऑप्टेड फॉर सीट्स अंडर 15% ऑल इंडिया कोटा। ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको बच्चे वहाँ के जे.एंड.के वाले वो निकाल करके अपना रख लेंगे। Candidates must ensure that mobile numbers, email ID filled in online application form are their own or their parents only. The NTA will communicate by SMS and or email on the given mobile number and email ID respectively only. तो ये बहुत मतलब प्रिकॉशनरी मेजर है जिसमें कि you should not share any others mobile number. It should be of your own or your of parents email ID and mobile number. तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। अब इसमें आपका जो भी इश्यूज क्रिएट हो रहा है उसके बारे में भी इन्होंने पेमेंट से लेकर हर एक चीज़ के बारे में इन्होंने डिटेल दिया हुआ है। इम्पॉर्टेंटली आपको समझना है कि बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो आपका एडिट नहीं होगा बाद में, या आपको फैसिलिटेशन या नहीं दी जा रही है कि भाई आप जैसे आप एग्जामिनेशन सेंटर है उसको चेंज नहीं कर सकते, आपका जैसे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर चेंज नहीं कर सकते, नेम चेंज नहीं कर सकते। तो ये सब आपको पहले से ध्यान रखना है। अब जो आप चेंज कर पाएंगे, जो हम लोग को एक आइडिया पहले से है, वो है कि आप यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं वो सब आपको ईमेल भी आता रहता है कि भाई आप ये चेंज करो, इसको ठीक करो, वो सब आपको वहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन मिलता रहेगा। सो नीड नॉट वरी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बट यस प्रिकॉशनरी मेजर रहना चाहिए। फॉर्म भर रहे हैं और इसमें किसी भी तरह का एक मीन्स कोई भी एरर या कुछ भी इस तरह का इनकम्प्लीट अगर फॉर्म है तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होता है। सो यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस अबाउट दिस थिंग्स।
सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं लाइव ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं ये कैसे भरी जा रही है, क्या इसमें प्रोसेस अपनाया जा रहा है और क्या हमें पहले से तैयारी करके रखनी है। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। सो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।